किसान भाइयों, आज हम हैं कृषि विज्ञान केंद्र बूंदी में और इस समय हमारे साथ मौजूद है कृषि विज्ञान केंद्र बूंदी के कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर SVS त्यागी। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। जी सर। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बताएं, कृषि विज्ञान केंद्र बूंदी की स्थापना कब हुई? कृषि विज्ञान केंद्र बूंदी जुलाई 1992 में स्थापित हुआ है और ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा बजट के देने से ये चलता है और ये उदयपुर महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है और इसका जो क्षेत्रफल है 265 बीघे का है और यहाँ पर 11 इकाइयाँ हैं जिनको किसान मॉडल इकाइयाँ हैं और जिनको किसान देख करके अपना व्यवसाय बढ़ाते हैं और वो उनसे प्रभावित होते हैं और उनको अपनाते हैं। डॉक्टर साहब, किसानों के सच्चे मददगार साथी के रूप में कृषि विज्ञान केंद्र किस तरह से कार्य कर रहा है? कृषि विज्ञान केंद्र के 4 मैंडेट हैं। सबसे पहले अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन, फिर खेत पर परिरक्षण, फिर यूथ को प्रशिक्षण और नॉलेज सेंटर, कृषकों को ज्ञान देना। ये 4 मैंडेट मुख्य हैं जिससे कृषि विज्ञान केंद्र किसानों के साथ मिलकर काम करता है। डॉक्टर साहब, कृषि विज्ञान केंद्र बूंदी की ओर से वर्तमान में कौन कौन सी ऐसी इकाइयां चल रही है जिनका हमारे किसान भाई भरपूर लाभ ले रहे हैं? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। कृषि विज्ञान केंद्र बूंदी पर 11 इकाइयां हैं जिसमें हमारी प्रथम डेयरी, जो हमारी 15 गाय हैं उसमें से 6 गाय अभी 90 लीटर दूध दे रही हैं और 10 से 20 लीटर तक उनका दूध है। तो सबसे प्रथम तो हमारी डेयरी बहुत ही किसान इससे सीखते हैं। दूसरे जो हमारा है नर्सरी, उससे किसान पौधे ले जाते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे अनार सिंदूरी जो किस्म है बहुत प्रचलित है और द्रुत गति से बूंदी जिले में वो बगीचे उसके लगने जा रहे हैं। एक ताइवान रेड लेडी पपीता है जिसका बीज 2 लाख रुपए किलो आता है, उसके एडवांस बुकिंग हमारे होती है। किसान उन पौधों को ले जा करके अपना पर हेक्टर जो उत्पादन है बहुत अच्छा लेते हैं। तीसरे बीज उत्पादन का जो मुख्य है हमारा फसलों का, उसकी हमारे पे बीज विधायन वो जो है केंद्र, मतलब हमारे पे उसकी मशीन है। जो बीज पैदा होता है वो उसमें ग्रेडिंग होता है, ग्रेडिंग होकर पैकिंग होता है और किसान उसको उचित दर पे सीजन में ले जाते हैं। हमने चावल में जो हैदराबाद की पद्धति SRI मेथड, 12 दिन के चावल की पौध लगाई जाती है, उसको 30% पानी कम लगता है उस चावल में, SRI मेथड कहते हैं इसको। वो हम यहाँ किसानों में हमने प्रचलित करना शुरू कर दिया है। आने वाले कुछ साल में किसान 12 दिन की पौधी लगाएंगे, 30% कम पानी और मात्र 10% बीज टोटल का उसमें लगता है। तो किसान भाई बहुत लाभान्वित हो रहे हमारी तकनीक से। डॉक्टर साहब, उन्नत खेती के लिए आपके केंद्र की ओर से किसानों को किस तरह से प्रशिक्षित किया जाता है? कृषि विज्ञान केंद्र किसानों के लिए प्रशिक्षण के तहत छोटी अवधि के और लंबी अवधि के प्रशिक्षण देता है। इसमें 2 दिवसीय लगा के 3 दिवसीय और एक महीने के और 3 महीने के 6 महीने के प्रशिक्षण भी होते हैं। उसमें मुख्यतः जो हमारी इकाइयां हैं उनको प्रयोग करके प्रशिक्षण दिया जाता है, जैसे पशुपालन, उद्यान, कीट विज्ञान, फसल उत्पादन और वर्मी कंपोस्ट, ये जितने भी इस तरह के हैं उन सभी पे हम प्रशिक्षण देते हैं। जो हमारा जो हमारे दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद हमको बजट देती है उसके तहत करते हैं। और दूसरे जो विभाग है पशुपालन, कृषि विभाग, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, आत्मा योजना कृषि विभाग की, उसके द्वारा भी हमको फंड दिया जाता है। और जो किसान उनके जैसे अभी वर्तमान में ही मित्र कृषक एक ग्राम पंचायत में से 2 गांव के एक व्यक्ति को मित्र कृषक बना रहे, उनकी जो उम्र है वो 32 साल से ऊपर होनी चाहिए। वो वहाँ पे ग्राम सेवक कृषि पर्यवेक्षक के साथ रह के काम करेंगे। उनका प्रशिक्षण अभी हमारे 5 दिवसीय चल रहा है। खेती से जुड़ी हुई कौन कौन सी ऐसी प्रमुख समस्याएं हैं जिनका आपके कृषि विज्ञान केंद्र बूंदी की ओर से समाधान किया जाता है? कृषि विज्ञान केंद्र बूंदी मुख्यतः जो किसानों की समस्याएं हैं, जैसे कीट विज्ञान, फसलों और फलों की व्याधियाँ मतलब बीमारी और पशुपालन से संबंधित जितनी भी उनकी समस्याएं हैं पशुओं की,
और इसमें जैसे उनको फलों के पौधे या सब्जी के बीज उपयुक्त नहीं मिलते, तो कृषि विज्ञान केंद्र उन्नत नस्ल के फल पौधे और सब्जी के बीज, फसलों के बीज, जो उनकी मुख्य समस्या है, क्योंकि बीज आधार है खेती का, वो उनके अच्छे बीज नहीं मिल पाते, तो वो उनकी जो समस्या है वो कृषि विज्ञान केंद्र इन सभी उनकी समस्याओं का निवारण करके प्रशिक्षण द्वारा और किसान दिवस आयोजित करके पत्राचार से और हमारे सभी विशेषज्ञों के फोन जिले में अधिकतर ग्राम सेवकों के पास है, प्रगतिशील किसानों के पास हैं, तो वो फोन से भी अपनी समस्या जो गांव की है उनकी, वो हमारे से फोन से भी पूछ करके सिम्टम बता के जो भी उनकी समस्या हम उनको तुरंत उनका समाधान करते हैं। डॉक्टर साहब, कृषि विज्ञान केंद्र बूंदी की ओर से संचालित योजनाओं का किसान किस तरह लाभ उठाएं, किस तरह केंद्र की ओर से जुड़ें और अपने कृषि ज्ञान को बढ़ाएं, इसके लिए आपकी ओर से कोई संदेश? कृषि विज्ञान केंद्र का किसानों को यही संदेश है कि जो जिले में उनके लिए ये एक उनका कृषि का मंदिर है, जो उसमें किसान भाई आकर के सीजन जो हो उससे कुछ समय पहले अगर उनको बीज चाहिए तो बीज मिलेगा, और जो हमारे छोटी अवधि लंबी अवधि के प्रशिक्षण है वो प्रशिक्षण प्राप्त करके अपने ज्ञान को बढ़ावा दे सकते हैं। और हम जो है ना उनके खेतों पे जो अगर कोई मुख्य समस्या तो हम उनके खेतों पे भी जा सकते हैं और यहाँ फल पौध खरीद करके जो स्थानीय फल हैं, जो उन्नत जाति के हमारे पे पौध हैं, वो ले जा करके, जैसे पपीता है, मैंने बताया ताइवान रेड लेडी, पपीता ले करके वो तो 7 महीने की 8 महीने की फसल है, उसको ले करके बहुत ही अपना पर हेक्टर उत्पादन बढ़ा सकते हैं। हमारी डेयरी इकाई देख करके भी अगर वो किसान भाई उस तरह से लालन पालन अपने पशुओं करेंगे, जो एक गाय 3 लीटर दूध देती है अगर उनकी, तो वो 4 लीटर अवश्य देगी 1 महीने बाद। तो इस तरह से मैं संदेश देना चाहता हूँ, आए हमारी इकाइयाँ देखें, हमसे जुड़े, हमारे प्रशिक्षणों में भाग लें और फिर हम उनकी सेवा करेंगे। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में पधारे, इसके लिए आपका हार्दिक आभार। नमस्कार। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ किसान भाइयों, आज हम हैं कृषि विज्ञान केंद्र बूंदी की फसलोत्पादन इकाई में और इस समय हमारे साथ मौजूद है कृषि विज्ञान केंद्र बूंदी के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश कुमार बैरवा। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को कृषि विज्ञान केंद्र बूंदी की फसलोत्पादन इकाई के बारे में बताएं कि ये इकाई क्या है और हमारे किसान भाई इस इकाई का कैसे भरपूर फायदा उठा सकते हैं। किसान भाइयों, कृषि विज्ञान केंद्र बूंदी पर करीब 25 हेक्टेयर में फसल उत्पादन कार्यक्रम लिया जाता है, जिसके तहत खरीफ और रबी फसल में जो जिले की मुख्य फसलें हैं उनका बीज उत्पादन किया जाता है और उसकी ग्रेडिंग करके किसान भाइयों को पहुंचाई जाती है। जिसके तहत जो खरीफ में जो मुख्य फसलें हैं हमारे जिले की, जिसमें सोयाबीन है, उड़द है, मूंग है और धान है, इनका बीज उत्पादन यहाँ किया जाता है और उसका बीज किसानों को दिया जाता है। जिसमें कई प्रोग्राम होते हैं जिसमें हमारे प्रदर्शन दिए जाते हैं। उसके साथ साथ किसान अपने ऑन कॉस्ट पर भी इन बीज को ले सकते हैं। जो भी नई किस्में निकली हुई होती है, जो नई किस्में होते हैं, उनका बीज हम यहाँ पैदा करते हैं और उनका किसानों को देते हैं। साथ ही साथ में उनको ट्रेनिंग देते हैं और उसकी पूरी तकनीकी के बारे में बताते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा पैदावार किसान भाई ले सकते हैं। इसी के साथ में जो रबी सीजन में जो मुख्य फसलें हैं, गेहूं है, जौ है, मटर है, चना है, धनिया है और इसके साथ साथ में हमने गन्ना का भी बीज उत्पादन इकाई यहाँ शुरू की इस वर्ष से, जो कि हम किसान भाइयों को देते हैं उचित मूल्य पर और विभिन्न योजनाओं में इनका बीज हम किसान भाइयों को वितरित करते हैं। इसके साथ में जितनी भी तकनीकियां हैं, जो नई नई तकनीकें हैं फसल उत्पादन के बारे में, वो किसान भाइयों को हम देते हैं। डॉक्टर साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि अब रबी सीजन समाप्ति की ओर है,
फसलों की कटाई चल रही है। अब आगामी सीजन में हमारे किसान भाई किस बात का ध्यान करके और किस तरह से वो फसलें उगाएं जिससे कि उनको फायदा मिले। जी किसान भाइयों, अभी रबी का जो समय है वो अंतिम दौर पे चल रहा है, जिसमें हमें सरसों की कटाई शुरू हो गई है। चने की कटाई भी 15 दिन बाद शुरू हो जाएगी। गेहूं की 20-25 दिन बाद में कटाई शुरू हो जाएगी। गेहूं में अपने अंतिम पानी की आवश्यकता है। उसके साथ साथ में अपन जैसे फसल की कटाई हो जाएगी रबी की, उसके बाद में अपन बात आती है जायद मौसम की। जायद में अपन जैसे ही फसल कटे रबी की, जो उसमें एक तो गहरी जुताई करें, जिससे कि खरपतवार नाशी के बीज हैं, कीटाणु हैं, जीवाणु हैं, जितने भी उसके अंदर डंठल हैं, सब सड़ जाए, गल जाए और उसके अंदर खरपतवार का बीज पूरा का पूरा नष्ट हो जाए। उसके साथ साथ में सबसे महत्वपूर्ण बात है, अपने जायद सीजन में जायद मूंग की फसल भी अपन ले सकते हैं, जो कि 60 से 65 दिन में पक जाती है, जिससे किसान अपना फसल चक्र, फसल संग्रहता बढ़ा सकता है। जनरली किसान भाई 2 ही फसल लेता है, रबी और खरीफ। जायद में जहाँ जहाँ पानी की उपलब्धता किसानों के पास है, उसमें जायद मूंग ले सकते हैं। अभी बहुत सारी ऐसी किस्में हैं जो एक साथ पकने वाली आई है मूंग की, और 60 से 62 दिन में वो पक जाती है, जिसमें SML 668 है, के 851 है। ये किस्में हैं जो 60 से 62 दिन में पक जाती है और किसान कम समय में भी अधिक पैदावार ले सकता है।